विभिन्न राज्यों की विभिन्न अदालतों से हीरा गोल्ड के खिलाफ अभी भी गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के मुद्दे पर हालांकि पूरी जांच अब एसएफआईओ के पास थी। कोर्ट ने एसएफआईओ को इसकी जांच करने का निर्देश दिया और राज्यों को आवश्यक डेटा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हीरा गोल्ड घोटाला मामले से संबंधित किसी भी दावे को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की। शीर्ष अदालत ने हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच एजेंसी और तेलंगाना राज्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि लिमिटेड ने कथित तौर पर अपने निवेशकों को धोखा देने के लिए हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर 36% लाभांश रिटर्न का भुगतान करने के वादे पर निवेशकों का पैसा एकत्र किया। हालांकि इसका भुगतान नहीं किया गया और निवेशकों के पैसे को कथित तौर पर ठग लिया गया। गुरुवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो एएसजी एसवी राजू ने अदालत से कहा कि जहां तक दावों के मनोरंजन का सवाल है तो एक समय सीमा होनी चाहिए। वास्तव में पहले तय की गई समय सीमा से परे के दावे प्राप्त हों संसाधित किए गए हैं। उन्होंने अदालत को आगे बताया। यह सुनकर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने यह आदेश दिया, हमें इस मुद्दे को अंतिम रूप देना चाहिए और इस तरह किसी भी दावे को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में 30 नवंबर 2022 को तय करना चाहिए, जिसके बाद यह माना जाएगा कि दावों को छोड़ दिया गया है, मौजूद नहीं है। उक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त विज्ञापन दिया जाना चाहिए। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले के निवेशकों पीड़ितों द्वारा समाधान की मांग के लिए न्यायाधीशों को व्हाट्सएप संदेश भेजने पर चिंता जताई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल ने तब कहा था, हम उनकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन यह निवारण की मांग करने का तरीका नहीं है, इसलिए हम उनसे ऐसा करने से रोकने का आह्वान करते हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निवेशकों को भुगतान करने के लिए संपत्ति की बिक्री से वसूली योग्य राशि के रूप में कर अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन की गई राशि के बीच एक बड़ी विसंगति थी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले कहा था, जबकि संपत्तियों के मूल्यांकन 110 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। श्री रंजीत कुमार विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनके पास तैयार खरीदार हैं जो 800 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम याचिकाकर्ताओं को अपना प्रस्ताव दाखिल करने की अनुमति देते हैं।